वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आज का जो मेरा विषय है, मनुष्य यह भूत प्रेत बाधाओं के चंगुल में कैसे पड़ जाता है। ये बहुत साधारण सी बात है और इस पे समझना है। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते हैं तो जो आहुति मंत्रों के द्वारा उठा करके इस प्रकार इस 3 उंगली से स्वाहा इस मुद्रा से दिया जाता है, स्वाहा किया जाता है, तो जो अग्नि में जो चला गया वह तो देवताओं के पास वह आपका आहुति स्वीकार हो गया। लेकिन जो लोग ऐसे फेंकते हैं, तो जो यज्ञ कुंड का, हवन कुंड का जो परिधि बनी रहती है, उसमें 3 परिधि होती हैं, सत्व, रज, तम। अगर वह आहुति की सामग्री अंदर न जा करके अगर वह बाहर ही गिर गई तो किसका होता है? तो वह रुद्र के गणों का होता है। अगर आप लोगों को नहीं जानकारी है तो ये समझ लीजिए। कभी भी आहुति देनी चाहिए तो इस तरह से इस 3 उंगली से उठा करके, और जब आचार्य स्वाहा उच्चारण करे तो अग्नि में वह आहुति जानी चाहिए। तो जैसे आहुति देते समय अगर जो बाहर गिर जाता है तो वह रुद्र के गणों का हो जाता है, उसी प्रकार से ध्यान देने वाली बात है। जब आप भोजन करते हैं, मान लीजिए ये थाली है और थाली में जो भी आपका भोज्य पदार्थ है उसको आप उठाए, उठा करके अपने मुख के पास तक ले गए, लेकिन मुख में डालते समय कुछ अन्न नीचे गिर गए, या कुछ लोग उसको दांत से काट लेते हैं और दांत से काट करके फिर दोबारा उसको ग्रहण करते हैं। तो जो अन्न नीचे गिर गया वह समझिए कि वही भूत प्रेत हो जाता है। सच बात है। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, इन सब चीज़ से दूर रहना चाहते हैं, तो आप सावधान रहिए। क्योंकि अगर जहाँ पर जिस चीज़ का शरण मिलेगा तो वो चीज़ वहाँ पर पहुँचेगा। तो ये सब तो अपने कर्मों से प्रेतात्मा बनी है, अपने कर्मों से ये सब अन्य योनियों में कष्ट पा रहे हैं। अगर जहाँ पर इनको भोज्य पदार्थ मिलेगा तो फिर तो ये वहाँ पर ही तो जाकर के निवास करेंगे, और जहाँ पर ये निवास करेंगे तो वहाँ पर क्या सुख देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वहाँ पर दुखालय हो जाएगा, आपका सारा किया कराया निरर्थक हो जाएगा। तो मैं श्रीधाम वृंदावन राधा माधव दिव्य देश, राधा माधव जी के सानिध्य से, उनकी प्रेरणा से आप सबको मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी विशेष बातें बताऊंगा जो कि आप लोग के जीवन में वह खुशहाली लाए। इसलिए भोजन करते समय इसमें एक बात और है कि थाली में अन्न को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्न अगर छोड़ रहे हैं तो वो भी अन्न जो जूठन बचेगा
उसका अधिकारी वही सब लोग हैं। ये बहुत गूढ़ बात है। दूसरी बात, थाली में अन्न को छोड़ना माँ अन्नपूर्णा का अपमान है। तो भोजन करते समय सावधानी बरतिए, थोड़ा सा उठाइए, अपनी मुख में थोड़ा सा ही डालिए, उतना ही लीजिए जितना कि आप ग्रहण कर सकें। थाली में उतना ही लीजिए जितना आप पा सकें। अगर इन सब छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान दिया जाए तो आपका जीवन सुखमय होगा। इसी प्रकार से मैं आगे कुछ और नई ज्ञान आप लोगों को बताऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि अच्छा से अच्छा ज्ञान आप सबको अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं दूं। और आप सबसे हमारा यही आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जैसे कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि श्रीधाम वृंदावन में राधा माधव दिव्य देश, जहाँ पे साक्षात नारायण लक्ष्मी जी के साथ राधा माधव स्वरूप में विराजमान हैं, और इस दिव्य देश से यह जो आप लोगों के पास ज्ञान पहुँचे वह आप लोगों के उज्जवल भविष्य में सहायतार्थ हो, आप लोग का उज्जवल भविष्य हो। इसी के साथ प्रेम से बोलिए जय राधा माधव भगवान की जय। जय श्री राधे।